रमन सर के चैनल में सभी बाल बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और आप आज मैं जो लेक्चर दूंगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो आज मैं पढ़ाऊंगा ओम्स लॉ। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? ओम्स लॉ। चलिए, ये फिजिक्स का थर्ड लेक्चर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ओम्स लॉ, हिंदी वाले बच्चों लिखते हैं इसको ओम का नियम। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम होता क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing through conductor is directly proportional to its potential difference। हिंदी वाले बच्चों इसको क्या लिखेंगे? अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। देखिए, एक कंडक्टर ले रहे हैं। ये आपका रेसिस्टेंस है, यहां पर करंट है I एम्पियर। सुन लीजिए, एक कंडक्टर लिया जिसमें करंट A से B की ओर जा रहा है। तो मैंने बताया था, टिप्स कॉन्सेप्ट दिया था दम नथिंग से नथिंग बच्चों के लिए, कि पानी भी गिराते हैं तो उच्च से नीच की ओर जाता है। टेम्परेचर भी फ्लो करता है तो हायर टेम्परेचर ऑफ बॉडी से लोअर टेम्परेचर ऑफ बॉडी की ओर फ्लो करता है। उसी तरह से करंट भी जो फ्लो करता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और पोटेंशियल को हम लोग किससे सूचित करते हैं? भी से। तो यहां पर जो है पोटेंशियल का होगा यहां पर VA, और यहां पर का होगा VB। और करंट फ्लो कर रहा है A से B की ओर। देखो ये करंट है I एम्पियर लिए हैं, और रेसिस्टेंस को क्या लिए हैं? R ओम। इसको ओमेगा सिंबल, इस क्या है, किसका सिंबल है? ओमेगा का। और ये रेसिस्टेंस के लिए R। तो आप देखिए, हायर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? VA, और यहां पर लोअर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? VB। और पोटेंशियल जो है प्रीवियस लेक्चर जो दिए हैं उसमें आपको हम बताए हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार, है ना? क्या कहा? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यही ने कहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक प्रकार का, पोटेंशियल का मतलब वोल्टेज। तो वोल्टेज में से वोल्टेज, क्योंकि ऐसा यूनिट का होता है वोल्ट, तो वोल्ट में से वोल्ट घटेगा तो क्या होगा? वोल्टेज ना होगा। तो VA माइनस VB को हम V लिख दे रहे हैं। इसको हम क्या लिख दिया? V, है ना? VA माइनस VB बराबर हम क्या लिख दिया? V। तब सोचो, यदि मम्मी पापा पर निर्भर है तो पापा मम्मी पर निर्भर होंगे, है ना? तो हम जब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, तो V भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं? I, है कि नहीं? जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है बच्चों? कांस्टेंट।
where R is proportionality constant, कांस्टेंट शॉर्ट में लिख दिए, विच इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, विच इज कॉल्ड क्या हो गया बच्चों, रेसिस्टेंस। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों क्या लिखेंगे, जहां आर एक नियतांक है जिसे जिसे प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। अब चलिए फिर से, ओम साहब क्या कहते हैं, जरा सुन लीजिए बढ़िया से। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर रहना चाहिए कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर वैरी करेगा ना तो यहां पर जो है आपका आर भी क्या कर जाएगा, वैरी कर जाएगा, समझे कि नहीं। इसलिए एक चीज सुन लीजिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से इधर में करंट जा रहा है, और जब करंट का मतलब क्या, चार्ज फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसका उल्टा, जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लोइंग उसका उल्टा करंट, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर में गया होगा, है कि नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छे हिंदी वाले बच्चा क्या कहे, अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाही धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। तो ये आपको जो है लिख दिया, जहां पर क्या है, आर कांस्टेंट है कि नहीं। इसका अगर हम ग्राफ लेना चाहेंगे तो मिटाने के बाद, इसको मिटाने के बाद आपको ग्राफ सिखाएंगे, तो आर का मान क्या हो जाएगा, V बटे आई, जो कि हमेशा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, तो ग्राफिकली इसको सिखाते हैं। चलिए मिटाते हैं, चलिए ग्राफ, ग्राफ सिखाएंगे, है ना। ग्राफ किसका, V बराबर आई आर का, है ना। तो R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V बटे आई, यही ना। जीरो ले लेते हैं, ठीक है। इधर लेते हैं V, इधर लेते हैं आई, आई का मतलब क्या हो गया, करंट, और करंट का हिंदी हो गया धार, ये हो गया। V का मतलब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इधर, ठीक ना, यानी पोटेंशियल ही बोल सकते, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज में से वोल्टेज घट के पोटेंशियल रहेगा, इधर में लिया है कि नहीं। अब जो विभवांतर, है ना, वही था ना। तो सोचो, यहां पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर रहा होगा, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, ऐसे, ठीक है। इधर भी ग्राफ बना दे रहे, यहाँ यहाँ इस तरह से, कांस्टेंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट आना चाहिए, है कि नहीं। तो मान लो कि एक पर हम मान लो इसका ऐसे लेते हैं, 2 वोल्ट, 4 6 8 10 12 इस तरह से, ये सब वोल्ट में है ना। 2 वोल्ट 4 वोल्ट इस तरह से, भी में रहा होगा सर, सब वोल्ट में रहा होगा, ठीक है। 2 वोल्ट 4 वोल्ट इस तरह से। तो एक चीज जानो कि एक के सामने कितना, 2, देखो 2 के सामने कितना, 4, 3 के सामने
यानी एक यहां, 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 यहां से ऐसे मिला दीजिए। है ना? अब देखो तो कांस्टेंट आता है कि नहीं। करंट के जगह पर कितना था, एक जगह करंट, एक जगह भी, है ना। करंट है कितना, 1 एम्पियर, तो वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट। फिर देखो करंट है कितना, 2 एम्पियर, तो वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट। ठीक है। करंट कितना है, 3 एम्पियर, वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट। 4 एम्पियर कितना हो गया, 8 वोल्ट। 5 एम्पियर 10 वोल्ट, है ना। एंड सो ऑन, ऐसे ही है कि नहीं। इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। लेकिन हमारा ऊपर में क्या था, V बटे आई, V बटे आई ना है। तो जब V बटे आई करेंगे, नाउ अब V बटे आई कर रहे हैं, तो क्या हो गया, 2/1, 4/2, 6/3, 8/4, 10/5। देखो तो हर जगह कितना रहा, बोलो हर जगह कितना आया, 2 2 2 आया कि नहीं। तो V बटे यानी हर जगह कितना आया, 2 ओम आ गया। कांस्टेंट हो गया ना, अरे कांस्टेंट आया ना, हर जगह क्या आया, यानी यहां पर भी कितना, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, है कि नहीं। कांस्टेंट हो गया कि नहीं, अभी कहा था, अभी बोला था ना। तो जरूरी नहीं है यहां पर 1 पर 3, तो 2 पर 6, 3 पर 9, इस तरह से 3 3 का भी अंतर है कि नहीं हम लेंगे। यानी 3 3 ओम का, 4 4 का, 5 5 का, मैंने ऐसा लेना था। तो एक चीज जान लो कि V और I का जो ग्राफ होगा कांस्टेंट तभी रहेगा जब एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन, कंक्लूजन निकला, है ना। यानी एक प्रकार का गुण निकला क्या, कि VI ग्राफ ऑलवेज गिव्स ए स्ट्रेट लाइन। क्या दिया, स्ट्रेट लाइन नहीं, यानी VI ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा होता है। अगर मान लो कि 1 पर होता 2 वोल्ट, 1 एम्पियर करंट रहता वहां पर, अगर 2 वोल्ट पर 1 एम्पियर, और यहां पर अगर 3 हो जाता, यहां पर 2 होता, यहां पर 5 हो जाता, यहां पर 3 होता, तो क्या होता, आपका ग्राफ स्ट्रेट नहीं जाता। तो रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहता नहीं ना। डाटा एकदम ऐसा होना चाहिए कि हर जगह पर क्या होना चाहिए था, 2 ओम तो 2 ही ओम, 3 ओम तो 3 ही ओम, 4 तो 4, 5 था 5, हमेशा फिक्स होना चाहिए था कहीं भी, हर एक मोड़ पर। यानी हर एक करंट पर वोल्टेज उतना ही होना चाहिए जो कि उसका वैल्यू, अगर रेशियो निकाले तो हमेशा क्या आ जाए बच्चों, कांस्टेंट आ जाए। क्योंकि R बराबर क्या था, V बटे आई, R का मान न दिया, तो R V बटा आई का रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए था, कांस्टेंट। तभी क्या रहेगा, ओम्स लॉ वेरीफाइड होगा। चलिए इसको मिटाने के बाद आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं, समझ में आया होगा। 10 मिनट हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, combination of रेसिस्टेंसेस, रेसिस्टेंसेस, है ना। यानी प्रतिरोध का
संयोजन सिखावेंगे। एक होता है सीरीज। क्या होता है बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का हिंदी होता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। इसका हिंदी हो जाता है बच्चों समांतर क्रम संयोजन, क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है पहला सिखाते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी हिंदी का हुआ श्रेणी क्रम। क्या होता है समझो? व्हेन two or more than two resistances are combined in series, if they join end to end, such that ऐसा कि such that current flows through it is same। हिंदी में लिख दे रहे हैं दो या दो से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है जब वह एक का अंतिम छोर दूसरे के शुरू वाला छोर से जुड़ा हो, ऐसा कि उसमें प्रवाहित धारा समान हो। जैसे देखिए एक हो गया प्रतिरोध R1, तो इसका अंतिम है ना, एक का अंतिम छोर और दूसरा यहां से दूसरा चालू होता है, दूसरा प्रतिरोध हो गया। फिर इसका अंतिम, तीसरा का शुरू वाला, तीन प्रतिरोध है। इसका अंतिम छोर यहां, तो इसका दूसरा जो प्रतिरोध है उसका शुरू वाला, दोनों एक जगह है। दूसरा का अंतिम, तीसरा का शुरू वाला, इस तरह इंड टू इंड जुड़ा हुआ है कि नहीं। मान लो तीन गो प्रतिरोध है, एक मार्कर है, दूसरा सोचो कंडक्टर रहा होगा, तो एक का अंतिम छोर दूसरा का यहां से जोड़ दो, तीसरा फिर इसमें जोड़ देते, तो सबका हो जाता सीरीज में। तो अगर यहां से जो करंट जाता वही करंट इसमें, वही करंट इसमें, वही करंट इसमें। ऐसा कि नहीं यहाँ लाल, यहाँ हरियर करंट, यहाँ ब्लू, यहाँ पीयर, ऐसा तो नहीं होता, एक ही करंट सभी में न जाता। तो वही है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक साथ जोड़ा हुआ, ऐसा कि एक का अंतिम दूसरा का शुरू वाला छोर, दूसरा का अंतिम तीसरा का शुरू वाला छोर, इस तरह से जुड़ा हुआ हो, तो क्या हो जाता है श्रेणी क्रम। और करंट जब भी जाएगा तो करंट आपका बदलेगा नहीं, अगर इसमें आई जाएगा तो यहां भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा। तो श्रेणी क्रम समझ में आया। लेकिन श्रेणी क्रम में जो है ना, इसका जो है
अगर तीन प्रतिरोध या तीन से अधिक प्रतिरोध एक साथ जुड़ा हुआ तो उसका समतुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का तरीका, इसको मिटाने के बाद। टॉपिक टू फाइंड इक्विवेलेंट resistance when three resistor are joined in series, यानी जब तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालें। समतुल्य प्रतिरोध निकालें। ये बोर्ड में आता है, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, कहीं भी बच्चा जो है, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड, उसमें इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तीन रेसिस्टेंस लेते हैं, यानी तीन प्रतिरोध लेते हैं रेसिस्टेंस। एक बैटरी से मैंने जोड़ दिया, सेल से। यहां पर जो है बच्चों, यहां पर क्या हो गया, V लिख दिए, है ना, सेल है कि इसका मतलब V वोल्ट, यहां पर V वोल्ट दे दिया। ये पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव रहेगा। यहां से करंट निकलेगा, यहां पर दे देते हैं A, यहां पर B, यहां पर C और यहां पर D। तीन गो रेसिस्टेंस कौन कौन, R ओम, R2 ओम, R3 ओम, है कि नहीं। अब जो है तो एक चीज जानिए, जब रेसिस्टेंस सीरीज में रहता है तो उसका हर एक का वोल्टेज अलग अलग रहेगा। अलग अलग यदि उसका रेसिस्टेंस है तो उसका वोल्टेज अलग अलग रहेगा, यानी यहां से यहां तक का वोल्टेज क्या रहेगा, V1, यहां से यहां तक का वोल्टेज रहेगा V2 और यहां से यहां तक का वोल्टेज रहेगा V3। ठीक है, लैंग्वेज लिखते हैं, लेट R1, R2 and R3 are resistances of three resistors and their उनके रिस्पेक्टिव वोल्टेज आर V1, V2 एंड V3। इतना तो लिख ही लेंगे। हिंदी वाला बच्चा ऐसे लिखेंगे, माना कि R1, R2 एवं R3 तीन प्रतिरोध है एवं उनके संगत विभवांतर V1, V2 एवं V3 है। अब देखिए, अब क्या करेंगे बच्चों से, देख लीजिए। करंट तो इसमें से आई निकलेगा, मैं बोला था शुरू में ही कि करंट नहीं बदलेगा, सब में आई जाएगा तो आई जाएगा, यहां से फिर ऐसे आई ऐसे चला आएगा। ठीक है, यानी ये बैटरी से करंट कितना निकला, आई वही निकला, इसी में सभी में जाएगा, इस तरह से। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, देखो तो
यहां पर कौन बढ़ रहा है, यहां पर करंट नहीं बढ़ रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट नहीं, वोल्टेज बढ़ता है। देखो यहां से भी निकला, यहां किसमें बटा, V1 V2 V3। V बराबर यहां पर क्या हो गया, V1 जोड़ V2 जोड़ V3, यानी यहां से वोल्ट कितना टोटल निकल रहा था V, लेकिन एक रेसिस्टेंस जो है, एक रेसिस्टर कितना वोल्ट खाया, V1, आएगो में वोल्टेज कितना V2, आएगो में कितना V3। तो V किसके बराबर, V1 जोड़ V2 जोड़ V3। और सोच लो कि V का मान हम क्या लेते हैं, I गुने R पूरा होल, तीनों को मिला करके जो हम लिए हैं उसके जगह पर क्या लिए हैं, RS, यानी रेसिस्टेंस इन सीरीज, यानी समतुल्य प्रतिरोध है तीनों का सिंगल। V1 जब V1 करेंगे तो क्या होगा, इसमें करंट I गुने R1, I गुने R1, यहाँ पर I गुने R2, यहाँ पर I गुने R3, है कि नहीं। अब चलो ये R3 है, थोड़ा बढ़िया से लिख दें कि बच्चा को देखने में कोई दिक्कत नहीं। R3, अब सोचो I गुने RS, I कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, R1 जोड़ R2 जोड़ R3, I से I कट गया, इसलिए RS का मान कितना गया बच्चों, R1 R2 R3, यही हो गया आपका डेरिवेशन। क्या हो गया, डेरिवेशन। कहीं से कोई दिक्कत तो कहो भी आयर कैसे, तो पहले ही तो पढ़ा था ना हम लोग ओम्स लॉ, भी गुने का होता है, भी बराबर का होता है आई आर, है ना। तो यहाँ आर एस कैसे हुआ, तो तीनों को जोड़ करके, तीनों को जोड़ करके उसको हम लोग क्या लिए हैं, आर एस, यानी रेसिस्टेंस इन सीरीज, यानी रेसिस्टेंस क्या होता है, इसको हम बोलते हैं आर एस को समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। अगर उसी प्रकार सिमिलरली when n resistances n resistors are joined in series, उसी प्रकार, सिमिलरली का हिंदी होता है उसी प्रकार, जब n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, तो तब क्या आ जाएगा, आर एस का मान R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जोड़ R4 डैश कहां तक जाएगा, Rn तक। समझ में आया। मान लो कि n प्रतिरोध 5 गो रहता तो R1 से लेकर R5 तक जोड़ते, अगर 10 प्रतिरोध रहता इसे श्रेणी क्रम में तो क्या हो जाता, RS बराबर क्या निकलता, R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जोड़ R4, इस तरह से 10 गो तक जाते। यानी इस श्रेणी क्रम वाला आपको सीधे करके दिखा दिया, और एक बचा पैरेलल वाला। चलिए मिटाने के बाद, चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर संयोजन। ये क्या होता है, when two or more than two resistances are joined in such a way their potential difference are same। इसका क्या होगा, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़ा हुआ हो, कि उसके विभवांतर
उसके विभवांतर हमेशा समान हो, तो वह संयोजन समांतर संयोजन कहलाता है, चाहे समांतर क्रम है ना, संयोजन कहलाता है ना। अब इसका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? इसमें मान लो 3 प्रतिरोध ले रहे हैं, है ना, 1 2 3, इस तरह से ये हो जाएगा R1 R2, यहां पर हो गया R3 ओम, ठीक है, ये V वोल्ट हो गया। अब देखिए यहां पर जो है A है, यहां पर B, देखिए इस वायर के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? VA माइनस VB, करंट इधर से जा रहा है, इसमें भी क्या होगा? VA माइनस VB, यहां भी क्या हो रहा है? VA माइनस VB, तो तीनों वायर के लिए तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसका मतलब हो गया ना, परिभाषा सही निकल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या हो रहा है? सेम। इसके लिए भी क्या हो रहा है? VA माइनस VB, यहां पर हर जगह VA माइनस VB, लेकिन करंट, इसमें करंट जा रहा I1 I2 और I3, है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? करंट बढ़ता है। क्या बढ़ता है बच्चों? करंट। इसमें भी वैसे ही लिखाएगा, लेट R1 R2 एंड R3 आर 3 रेसिस्टेंसेस ऑफ 3 रेसिस्टर एंड their respective current are I1 I2 एंड I3। यहां पर रिस्पेक्टिव करंट लिए, उसमें वोल्टेज लिए थे क्योंकि उसमें वोल्टेज बढ़ रहा था, यहां पर करंट बढ़ रहा है। ऐसे तीनों वायर के लिए, तीनों कंडक्टर के अलग अलग, एगो के लिए करंट कौन है? I1 I2 और R3, है ना। हिंदी वाला बच्चा लिखेगा, माना कि R1 R2 एवं R3 3 प्रतिरोध है जिसका संगत धारा I1 I2 एवं I3 है। अब I बराबर क्या हो जाएगा? मैंने 9, I का हो जाएगा I1 I2 I3। यहां पर कौन बढ़ रहा है? यहां पर करंट बढ़ रहा है, इसलिए करंट लेके चले, उसमें वोल्टेज बढ़ रहा है इसलिए वोल्टेज लेके चले थे। अब चूंकि V बराबर क्या होता है? IR, किससे? ओम्स लॉ से। तो सोचो कि V बटे R क्या हो जाएगा? I हो जाएगा ना। लेकिन यहां पर जो है होल रेसिस्टेंस चूंकि पैरेलल में है, तो लेंगे इसको जगह पर क्या? V बटे R। तो वोल्टेज तो हर जगह सेम रहेगा, यहां पर RP चलेगा। I1 है तो V बटे क्या चलेगा? वोल्टेज सेम है तो बटा क्या हो जाएगा? R1। V बटा क्या हो जाएगा? R2। V बटा क्या हो जाएगा? R3। इसमें R3 है ना, I3 के जगह पर। अब V कॉमन ले लो, यहां पर RP, V कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटे R1, 1 बटे R2 और 1 बटे R3, है कि नहीं। V से V कट गया, इसलिए 1 बटे RP का मान कितना निकल गया? 1 बटे R1, 1 बटे R2 जोड़ 1 बटे R3। यही हो गया डेरिवेशन। फिर से देख लीजिए 1 मिनट। चूंकि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो यहां से मान लो करंट निकला I, लेकिन यहां पर क्या है? अरे एक बाबूजी के 3 बेटा, तो तीनों का हिस्सा बटेगा ना, है कि नहीं। लेकिन अलग अलग, वैसे तो बराबर हिस्सा बटना चाहिए था, लेकिन रेसिस्टेंस सबका अलग अलग है, वैसे पर जाएंगे तो गलत हो जाएगा।
है कि नहीं, क्योंकि हिस्सेदारी जो बढ़ता है बराबर वाला, लेकिन यहाँ पर देखो अलग अलग है करंट, इसमें रेसिस्टेंस अलग है। यहाँ भी हर जगह आर 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 होता था, करंट सब में जाता सेम 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 जाता, लेकिन क्या है रेसिस्टेंस सबका क्या है अलग अलग है कि नहीं, इसीलिए करंट समय का हो गया अलग अलग हुआ। तो सोचो कि आई बराबर 3 भाग में बांटा, I1 I2, और एक ओम्स लॉ कहता V बराबर I R, तो क्या हो जाएगा I बराबर V बटे R। तो V बटे यहाँ पर चूंकि होल, तीनों का होल प्रतिरोध को माना गया है RP से पैरेलल, P से पैरेलल, तो V बटे R1 V बटे R2 काटते हो गए। उसी प्रकार अगर N रहता, N रेसिस्टेंसेस रहता तो क्या हो जाता, N रेसिस्टेंसेस होता तो क्या होता 1 बटे R1 1 बटे R2 1 बटे R3 डैश कहां तक जाता 1 बटे Rn तक, है ना। कब जब एन रेसिस्टेंस रहता तब, ऐसा ऐसा एन रेसिस्टेंस रहता जुड़ल पैरेलल में, तो क्या हो जाता 1 बटे R1 1 बटे R2 1 बटे R3 ऐसे। चलिए आज के लिए इतना ही। लेकिन बच्चे एवं बच्चियों सुन लीजिए, अगर आपके टीचर अगर बढ़िया से इतना बोल्डली बोल करके आपको समझा करके, तो कम से कम उनके लिए भी एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यही आपसे उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।